यद विद्या विलासेन भूतभूतरसंज्ञः तमोमि परमात्मानं सच्चिदानन्दरूपम्। इदानीं षष्ठं प्रमाणं निरूप्यते। अर्थापत्ति प्रमाण पंचम प्रमाण है, उसका निरूपण हो गया। अब षष्ठ प्रमाण है अनुपलब्धि प्रमाण, उसका निरूपण किया जा रहा है। अनुपलब्धि प्रमाण का लक्षण कर रहे हैं। ज्ञानकरणाजन्य अभावानुभव असाधारण कारणम अनुपलब्धि रूपम प्रमाणम। ये संस्कृत वाक्य ही है ना, इसका कोई बोध होता है? इस वाक्य का अर्थ बोध? हाँ, ज्ञानकरणाजन्य अभावानुभव असाधारण कारणम अनुपलब्धि रूपम प्रमाण। तो इसको समझने के लिए हम समझाने का प्रयत्न करते हैं। आप यह देखेंगे, अनुमान प्रमाण ज्ञानात्मक है। व्याप्ति ज्ञान को हम अनुमान प्रमाण कहते हैं, और उसके द्वारा पर्वत में माने पक्ष में साध्य की अनुमिति होती है। तो ज्ञानात्मक करण है, व्याप्ति ज्ञानात्मक अनुमान प्रमाण है। यदि पक्ष में साध्य की अनुमिति फल है तो इस अनुमिति का कारण अनुमान प्रमाण क्या होता है? तो व्याप्ति ज्ञान। ठीक है। उपमान प्रमाण क्या है? वो भी सादृश्य दर्शन। एक सादृश्य ज्ञान करण है, दूसरा सादृश्य ज्ञान फल है, तो वो भी ज्ञानात्मक है, ज्ञान करण। उपमिति रूप ज्ञान का करण जो है वो भी ज्ञानात्मक है। उसके बाद शब्द प्रमाण को देखेंगे तो शब्द ज्ञान ही शाब्द बोध के लिए करण है, तो वहां भी करण ज्ञानात्मक करण है। ठीक है। अर्थापत्ति देखते हैं तो वहां भी उपपादक का ज्ञान फल है, उपपाद्य का ज्ञान करण है, तो वहां भी कर्ण ज्ञानात्मक है। केवल प्रत्यक्ष स्थल में इंद्रिय करण बनता है, वो ज्ञानात्मक नहीं। चक्षुर इंद्रिय से हम घटक को देखते हैं तो घटक ज्ञान का करण है चक्षु, वो ज्ञान नहीं। चक्षु का ज्ञान की नहीं अपेक्षा, वो चक्षु है तो हो जाएगा, तो चक्षु वहां करण है। तो प्रत्यक्ष को छोड़ दीजिए, तो हमें उपलब्धि क्या होती है? घट रूप ज्ञान। हाँ, घटक ज्ञान फल होता है। उस कर्ण के द्वारा, कर्ण का कार्य क्या है? घटक ज्ञान। तो ज्ञान हुआ ना। ठीक है, कर्ण तो ज्ञान नहीं है। जैसे चक्षुर इंद्रिय घटक ज्ञान के प्रति कर्ण है, लेकिन चक्षुर इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण है, वह ज्ञानात्मक नहीं है। किंतु अनुमान में देखते हैं तो पर्वत में वह्नि का अनुमान यह फल है, इसको हम अनुमिति कहेंगे। इस अनुमिति का कारण क्या बनता है? व्याप्ति ज्ञान। तो अनुमिति का कारण, अनुमिति कारणम अनुमानम, तो अनुमिति का कारण बनता है व्याप्ति ज्ञान, तो ज्ञानात्मक है वह। और सादृश्य दर्शन जो है यह भी ज्ञानात्मक है, उपमान। और शाब्द बोध के लिए कारण प्रमाण क्या है? पद ज्ञान, वो भी ज्ञानात्मक है। ये सब भी तो इंद्रिय जन्य है। इंद्रिय जन्य है, लेकिन हम करण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण ऐसा किसको कहते हैं? तो अनुमान प्रमाण एक ज्ञानात्मक है, व्याप्ति ज्ञानात्मक।
और उपमान प्रमाण सादृश्य ज्ञानात्मक है, शब्द प्रमाण शब्द ज्ञानात्मक है, अर्थापत्ति प्रमाण अनुपपन्न उपपाद्य ज्ञानात्मक है। और इन चारों प्रमाणों का फल क्रमशः अनुमिति है, उपमिति है, शाब्दबोध है, उपपादक का ज्ञान रूप अर्थापत्ति है। देखिए यहां अनुमान आदि प्रमाण जो है वह ज्ञानात्मक करण है। अनुमान आदि प्रमाणों से अभाव का ज्ञान हो सकता है। हम प्रभूत जल को देख करके वहां पर अग्नि के अभाव का अनुमान लगा सकते हैं, है ना। तो अभाव अनुमान प्रमाण से ज्ञात हो सकता है, शब्द प्रमाण से भी ज्ञात हो सकता है। कोई कह देता है तो मालूम पड़ता है अभाव, वहां वन्ही नहीं है, वहां पर घट नहीं है, इस शब्द से भी अभाव का ज्ञान हो ही जाता है। और अर्थापत्ति प्रमाण से भी आप अभाव का ज्ञान प्राप्त तो कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों जगह वो अभाव का अनुमित्यात्मक ज्ञान, अभाव का शाब्दबोधात्मक ज्ञान, कल्पना अर्थापत्ति रूप ज्ञान ही संभव है। लेकिन हम जो षष्ठ प्रमाण मान रहे हैं, यह अनुपलब्धि रूप प्रमाण इन प्रमाणों से अलग है, जो अभाव का ज्ञापक है। वह केवल अभाव का ही ज्ञापक है। अनुमान, शब्द, अर्थापत्ति ये सब भाव अभाव दोनों का ज्ञापक हो सकते हैं, किंतु अनुपलब्धि जो प्रमाण है वह केवल अभाव का ज्ञापक प्रमाण है। इसलिए इस प्रमाण का लक्षण करते समय ग्रंथकार ने ऐसा कहा, जो अभाव अनुभव माने प्रतीति, जो प्रतीति अभाव की जो प्रतीति ज्ञान रूप करण से उत्पन्न नहीं हुई, उस प्रतीति का जो करण होगा वही अनुपलब्धि प्रमाण है। अर्थात जहां अभाव को हम अनुमान प्रमाण से नहीं जानते, शब्द प्रमाण से नहीं जानते, अर्थापत्ति से नहीं जानते, किंतु अभाव का पता चल रहा है, तो यहाँ पर जो अभाव ज्ञान हुआ वह अनुपलब्धि प्रमाण से हुआ। और जो नैयायिकों का है, यह घट क्या है, यह भूतले घटो नास्ति, उसमें इसमें क्या वैचित्र्य है? वही है, भूतले घटो नास्ति, यह जानने का प्रकार अनेक है। इस भूतल में अभी घट नहीं है ना, नहीं ये है। तो आप जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, लेकिन कैसे किस प्रमाण से जान रहे हैं? हो सकता है यहाँ पर हम घट अभाव का अनुमान लगा रहे हो, यह भी हो सकता है किसी ने बता दिया हो, तो शब्द प्रमाण से भी ज्ञात हो सकता है। ऐसा भी संभव है अनुपपत्ति से हम अर्थापत्ति से कल्पना करते हो, किंतु इन तीनों को यदि छोड़ देते हैं और अभाव प्रमा होती है, अभाव ज्ञान हो रहा है, तो इसका कारण प्रमाण क्या होगा? तो वह है अनुपलब्धि प्रमाण। तो ज्ञानात्मक प्रमाण से नहीं उत्पन्न हुआ ऐसा जो अभाव ज्ञान है, उस अभाव ज्ञान के प्रति जो करण होगा वह है अनुपलब्धि प्रमाण। एकः वदति अत्र घटः अस्ति इति, किन्तु तत्र घटः नास्ति, प्रत्यक्षेन वयं पश्यामः तत्र घटो नास्ति इति। ये हम बताएंगे। एतत् प्रत्यक्ष प्रमाणं वा अन्यत् प्रमाणं? नहीं, ये तो हम बताएंगे, आगे आएगा इसका। ये तो ग्रंथकार स्वयं उस पर चर्चा करेंगे। यह भ्रम है, भ्रम हो सकता है, यह प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। उसके विषय में तो ग्रंथकार स्वयं कहेंगे।
पूर्वे घटः अस्ति अद्य अभावः ये ज्ञानमपि तस्मिन्। हाँ, एक बात यह है, हम आपको इसके लक्ष्य का परिचय करा देते हैं। हम यदि आपसे पूछते हैं यहाँ पर घट है क्या नहीं, घट है अथवा नहीं देख करके बताओ, इसको छोड़िए। दूसरा उदाहरण, आप कहीं मार्ग में जा रहे हैं तो आपको पैर रखने के लिए वहां कंटक नहीं है यह सुनिश्चित करना आवश्यक हो रहा है। तो वहां कंटक हो तो उसके ऊपर पैर रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए वहां कंटक नहीं है यह जानना आवश्यक है। तो आप कैसे जानते हैं वहां जहां आप पैर रखना चाह रहे हैं वहां पर कंटक नहीं है? तो कंटक के अभाव का ज्ञान आप कैसे प्राप्त करते हैं? सामान्यतः आपकी प्रक्रिया यही होगी, आप आंख से पहले उस स्थान को देखेंगे। आप किस लिए आंख को वहां देख रहे हैं, आंख से देख रहे हैं? पता नहीं है क्यों? किस लिए आप आंख से वहां देख रहे हैं? आंख का प्रयोग आप इसलिए कर रहे हैं, यदि कंटक होता तो दिख जाता, है ना? आपको कंटक का ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, उसके अभाव का ज्ञान प्राप्त करना है। लेकिन उसके पूर्व में आप उसका जो प्रतियोगी है कंटक, अभाव का प्रतियोगी कंटक, उसकी अनुपलब्धि सुनिश्चित करना चाहते हैं। फिर कंटक को देखने के लिए क्या करना पड़ता है? देखना पड़ता है। तो आप देख करके जब कंटक को नहीं पाते हैं, तो कंटक का दर्शन नहीं होता है, तब जा करके वहां कंटक का अभाव है यह निश्चित कर लेते हैं। ठीक है? आप चक्षुर इंद्रिय का प्रयोग किस लिए कर रहे हैं? यदि कंटक हो तो वह दिख जाए। प्रयोग करने के बाद भी कंटक दिखा नहीं, इतना होने के बाद कंटक का न दिखना, यह है कंटक की अनुपलब्धि। कंटक का जो दिखना है इसको हम कंटकोपलब्धि ऐसा कहेंगे, और उसका न देखना इसको हम क्या कहेंगे? अनुपलब्धि। कंटक की अनुपलब्धि के आधार पर कंटक का अभाव निश्चित किया जा रहा है, यही ना? तो आप घर में देवदत्त है कि नहीं, हाँ देखे आओ, तो वो जाएगा देखेगा, नहीं दिख रहा है तो कहेगा हाँ नहीं है। तो देवदत्त नहीं दिख रहा है, इसी आधार पर वह बताता है वहां नहीं है। तो देवदत्त का नहीं दिखना यह देवदत्त के अभाव के ज्ञान के प्रति कारण बन जाता है, ये तो मानना पड़ेगा। तो प्रतियोगी की जो अनुपलब्धि, उपलब्ध न होना, उपलब्धि का अभाव, यह उसके अभाव के उपलब्धि के प्रति कारण बनता है। तो इस तरह अभाव ज्ञान के लिए प्रतियोगी की अनुपलब्धि यह प्रमाण है। घटानुपलब्धि घटाभाव ज्ञान के प्रति कारण है। ठीक है? तो हमारे प्रक्रिया में यही दिख रहा है और इसी तरह हम लोग करते हैं। नैयायिकों की इसमें तो बहुत अंतर नहीं है। हाँ, अंतर, इतना अंतर नहीं है। फिर कहाँ जाकर के दोनों में लड़ाई है? इस अनुपलब्धि को वह इंद्रिय का सहकारी कारण मानता है, पृथक प्रमाण नहीं मानता। वस्तु को देखने के लिए इंद्रिय चाहिए ना, उसके अभाव को देखने के लिए इंद्रिय के साथ अनुपलब्धि को होना चाहिए। आप अभाव को भी इंद्रिय से ही देखते हैं, लेकिन अभाव को देखने के लिए अनुपलब्धि को सहकारी के रूप में होना आवश्यक है। यह नैयायिक का मत है। अनुपलब्धि सहकृत इंद्रिय से आप अभाव को देख सकते हैं,
नैयायिक ऐसा कहता है, देखिए आप चक्षुरिंद्रिय से जिस विषय को देखते हैं उसके अभाव को देखने के लिए भी उसी इंद्रिय की जरूरत है। ठीक है। इस पुष्प में गंध है ऐसा कैसे मालूम पड़ता है? घ्राणेन्द्रिय से। अब इसमें गंध नहीं है, इसको जानने के लिए भी उसी का उपयोग करना पड़ेगा। आप आंख से देख करके गंध नहीं ऐसा नहीं बता सकते। तो जिस इंद्रिय से जो वस्तु पता चलता है उसके अभाव को जानने के लिए भी वही इंद्रिय काम करता है। तो भाव प्रतियोगी और उसका अभाव दोनों एक इंद्रिय से गृहीत हो रहे हैं। तो इस तरह, किंतु यह भेद है, भाव को देखने के लिए इंद्रिय स्वयं समर्थ है, लेकिन उसके अभाव का ज्ञान करने के लिए उसके साथ में प्रतियोगी अनुपलब्धि, इसको रहना आवश्यक है। अनुपलब्धि सहकृत इंद्रिय अभाव का ग्राहक है। पृथक प्रमाण नहीं है। अनुपलब्धि पृथक प्रमाण नहीं। मीमांसक कहेगा यह प्रत्यक्ष अभाव का ज्ञापक है ही नहीं। प्रत्यक्ष तो उस अनुपलब्धि को योग्य बनाने के लिए है। अभाव का ज्ञान तो अनुपलब्धि से ही होता है। प्रत्यक्ष केवल उसके लिए सहकारी है। ऐसा उल्टा? हाँ, उल्टा। यह मीमांसक है। तो आप प्रत्यक्ष चक्षुर इंद्रिय का उपयोग अभाव को देखने के लिए नहीं, तो प्रतियोगी की अनुपलब्धि को सुनिश्चित करने के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं। वह अनुपलब्धि अभाव का ज्ञापक है। नैयायिक मत में ऐसा नहीं। अनुपलब्धि सहकृत इंद्रिय वह अभाव का ज्ञान कराता है। तो यह है अपना अपना सिद्धांत। आज बड़ा लंबा हो गया। हाँ, तो ये कहते हैं ज्ञान करण अजन्य अभावानुभव असाधारण कारणम अनुपलब्धि रूपम प्रमाण। इस लक्षण में जो विशेषण दिए हैं उन विशेषणों का प्रयोजन दिखा रहे हैं। अनुमानादिजन्य अतीन्द्रिय अभावानुभव हेतु अनुमानादो अतिव्याप्ति वारणाय अजन्यांतम। अजन्यांतम यहाँ ज्ञान करणाजन्य ऐसा अभावानुभव का एक विशेषण दिया है। यदि इतना ही कहते हैं अभावानुभव असाधारण कारणम, अभाव ज्ञान का जो असाधारण कारण है वह अनुपलब्धि रूप प्रमाण है, तो यह ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। क्योंकि जहां अनुमान से आप अतीन्द्रिय अभाव का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वहां अनुमान भी अभाव ज्ञान का असाधारण कारण बन जाता है। तो वहां अभावानुभव असाधारण कारणत्व यह लक्षण अनुमान में चला जाता है, अतिव्याप्ति हो जाएगी। यदि अभावानुभव में ज्ञानकरण अजन्य ऐसा विशेषण लगाते हैं तो अनुमिति रूप जो अभावानुभव है वह ज्ञानकरण जन्य ही है, क्योंकि वह व्याप्ति ज्ञान रूप करण जन्य है। अनुमिति तो व्याप्ति ज्ञान से जन्य होती ही है। तो यहाँ पर अभाव की जो अनुमित्यात्मक अनुभव है वह ज्ञान रूप करण से जन्य होने से यह लक्षण वहां नहीं जा रहा है। अतः ज्ञान करणाजन्य ऐसा अभावानुभव का एक विशेषण रखा गया है। अब असाधारण कारणम ऐसा क्यों कहा है? असाधारण शब्द को निकाल देते हैं तो केवल कारण इतना रहेगा, तो साधारण कारण में अतिव्याप्ति हो जाएगी। अदृष्टादौ साधारण कारणे अतिव्याप्ति वारणाय असाधारणेति। सब कार्य के कार्य मात्र के लिए कारण है अदृष्ट आदि, तो उनमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो उसको व्यावृत्त करने के लिए, उसको हटाने के लिए असाधारण कारण ऐसा लगाया। फिर अनुभव ऐसा क्यों कहा है? ज्ञान करणाजन्य अभाव ज्ञान असाधारण कारण अनुपलब्धि रूपम प्रमाण कह सकते थे। जो अभाव ज्ञान ज्ञानात्मक करण से अजन्य है, उस अभाव ज्ञान का जो करण है वही अनुपलब्धि प्रमाण है, ऐसा कहना ठीक होगा।
जैसा हमने अभी व्याख्यान में सुलभता की दृष्टि से कहा था, लेकिन ऐसा कहना दुष्ट है, दोषयुक्त है। वहां अभाव ज्ञान, अनुभवात्मक अभाव ज्ञान लेना होगा। ऐसा नहीं तो इसको पता चला अभाव का अभाव कहीं कभी का अभाव ज्ञान हुआ है, तो बाद में उसका स्मरण हो जाता है कालांतर में। ये जो ज्ञान हुआ स्मृत्यात्मक ज्ञान, यह स्मृत्यात्मक ज्ञान भी ज्ञान करण अजन्य अभाव ज्ञान तो है। तो इस स्मृति का जो असाधारण कारण है संस्कार, उस संस्कार में अतिव्याप्ति हो जाएगी। अनुपलब्धि प्रमाण का लक्षण वहां अतिव्याप्त हो जाता है। तो इसको वारण करने के लिए अभाव ज्ञान के स्थान पर अभाव अनुभव कहा। तो यहाँ पर संस्कार से अभाव की स्मृति, स्मरणात्मक ज्ञान हुआ है, अनुभवात्मक ज्ञान नहीं। तो इसलिए यहाँ पर लक्षण नहीं आता है। ठीक है। अभाव स्मृति असाधारण हेतु संस्कारे अतिव्याप्ति वारणाय अनुभवेति विशेषणम् न च अतीन्द्रिय अभावानुमिति स्थलेपि अनुपलब्धैव अभावो गृह्यताम् विशेषाभावादिति वाच्यम्। यहाँ एक शंका उठाते हैं ग्रंथकार। उन्होंने ऐसा कहा था, जहां पर अभाव का अनुमान लगाते हैं वहां उस अभाव अनुमिति को हटाने के लिए ज्ञान करणाजन्य अभावानुभव ऐसा उन्होंने रखा है लक्षण में। किंतु हम यह पूछते हैं, आप जहां अभाव की अनुमिति लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, तो वहां भी अनुपलब्धि प्रमाण काम कर सकता है? इसके लिए हम एक उदाहरण लेके स्पष्टीकरण करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। एक वस्तु है, आप उसको उठा करके देखते हैं तो उसका वजन 1 किलो करीब दिख रहा है। ये जो वजन है इसको हम गुरुत्व ऐसा कहते हैं। गुरुत्व ये अतीन्द्रिय गुण है, प्रत्यक्ष नहीं। आप देख करके इतना किलो है यह नहीं कह सकते। अंदाज लगाना ये तो अनुमान है, यह तो केवल अनुमान भी नहीं, वो केवल संभावना मात्र है। अंदाज से कहना वो कोई प्रमाणजन्य ज्ञान नहीं। इसलिए निश्चित रूप से जो ज्ञान होता है वही प्रमाणजन्य ज्ञान होता है। फिर आप प्रत्यक्ष से गुरुत्व का अनुभव नहीं कर सकते हैं किसी भी वस्तु का। हाथ में डालकर उसका वेट बना सकते हैं। तो हाथ में डाल करके आप अनुमान लगाते हैं, तो हाथ कितना नीचे उसका पतन, उसको पतन कहते हैं। नीचे की ओर आना जो है उसका नाम पतन क्रिया है। इस पतन के आधार पर आप अनुमान लगाते हैं इस वस्तु में इतना गुरुत्व हो सकता है। दोनों हाथों में आप रखते हैं, दोनों में पतन आता है, किंतु इसका पतन शीघ्र हो रहा है और इसका उतना नहीं, तो आप उसके हिसाब से आप अनुमान लगाएंगे, हाँ इसमें थोड़ा ज्यादा गुरुत्व है, इसमें थोड़ा कम है। तो किसी भी तरह आप गुरुत्व का तो पतन से अनुमान लगाते हैं, प्रत्यक्ष देखते तो नहीं। पर्वत तो दिख रहा है, हाँ, लेकिन पर्वत का गुरुत्व आपको नहीं दिखेगा। ये पर्वत कितने वजन का है? पर्वत भारी है। भारी है यह कहना कोई प्रमाणजन्य नहीं, उसका वजन बताना। भारी तो है, इस गुरुत्व दिखा ये दिखना नहीं। गुरुत्व ये दिखा नहीं, आप अंदाज से बोल रहे हैं, होना ही चाहिए। पर्वतत्व नहीं है। हाँ, आपसे सामान्य अनुमान है। पृथ्वीत्वात् पर्वतः गुरुत्ववान, हाँ पृथ्वीत्वात्, बस हो गया। हाँ। लेकिन उसका भार कितना है ये तो नहीं बता सकते हैं ना। तो उसके लिए आपको
तुला का प्रयोग करना पड़ेगा, तो तुला भी एक अनुमान प्रमाण है। तुला से आप अनुमान प्रमाण से जानते हैं, दोनों जगह समान है, तुला समान आ जाता है, तो उस समय इसका तो निश्चित है वजन, तो उसके अनुसार उसका भी वजन उतना ही है ना। ये तुला एक अनुमान प्रमाण ही है। तो इस तरह अनुमान प्रमाण से गुरुत्व को जानते हैं। अब गुरुत्व के अभाव को आप कैसे जानते हैं? पृथ्वी में गुरुत्व है, आप जान रहे हैं, जल में है, दूसरा कुछ कहिए, ये प्रकाश में गुरुत्व नहीं है। ये जो प्रकाश है इसमें कोई गुरुत्व है नहीं। तो प्रकाश में गुरुत्व का अभाव यह आपको कैसे पता चलता है? ये तो प्रत्यक्ष से पता नहीं चलता है, तो अनुमान लगाना पड़ेगा। प्रकाश में यदि गुरुत्व होता वो गिरा दिया होता, वो स्वयं गिर जाता प्रकाश। आप यह देख सकते हैं, इस ट्यूबलाइट का जो प्रकाश है वह ऊपर की ओर भी जा रहा है, नीचे की ओर भी आ रहा है, सर्वत्र जा रहा है। यदि गुरुत्ववान होता तो ऊपर जाता ही नहीं, नीचे ही आ जाता। तो ऊपर की ओर भी जा रहा है, तो इस आधार पर वह नहीं गिर रहा है। तो यस्मात् वह गिर नहीं रहा है, तो इसीलिए उसका कारण आद्य पतन असमवायी कारणम, जो गुरुत्व ऐसा लक्षण कर रहे हैं, वो गुरुत्व उसमें है नहीं, ऐसा अनुमान करें। तर्क संग्रह में गुरुत्व का लक्षण कहते हैं आद्य पतन असमवायी कारण गुरुत्वम। ठीक है, तो उसका पतन नहीं हो रहा है, वो जाता है, ठीक है, गति है। आलोक में, प्रकाश में तो गति है, किंतु गिरना नहीं है, गिर नहीं रहा है। इसलिए वो पतन के अभाव से, उसके कारण का अभाव का आप अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, हम यहां ऐसा कहेंगे, आपको अनुमान लगाने की कोई जरूरत नहीं। यहां अनुपलब्धि प्रमाण से उसका अभाव का ज्ञान हो सकता है, क्योंकि प्रकाश में गुरुत्व की उपलब्धि तो हो नहीं रही है, तो अनुपलब्धि है। तो इसी अनुपलब्धि के आधार पर प्रकाश में गुरुत्व का अभाव ज्ञान हो सकता है, तो वो अनुमान लगाने की क्या अपेक्षा है? तो जिस अनुमान के वारण के लिए आपने अनुपलब्धि के लक्षण में ज्ञान करणाजन्य ऐसा विशेषण दिया था, तो हम उस स्थल पर अनुमान ही नहीं मानेंगे, अनुपलब्धि प्रमाण से ही वहां पर भी अभाव का ज्ञान हुआ है ऐसा मान लें, तो क्या आपत्ति है? यह प्रश्न, शंका का अभिआशय है। न च अतीन्द्रिय अभावानुमिति स्थलेपि अनुपलब्ध्या एव अभावो गृह्यताम्, अनुपलब्धि प्रमाणेनैव अभावस्य ग्रहणं भवतु। विशेषाभावात्, क्या विशेष हुआ? वहां पे तो अनुपलब्धि है, गुरुत्व की उपलब्धि तो होती नहीं प्रकाश में, तो अनुपलब्धि है, तो उसी अनुपलब्धि के आधार पर अभाव का ज्ञान हो जाएगा। तो क्यों अनुमान लगा रहे हैं? तो इसका उत्तर दे रहे हैं, इति नवाच्यम, केवल अनुपलब्धि मात्र के आधार पर अभाव का निश्चय हो नहीं सकता। जैसे अतीन्द्रिय धर्म और अधर्म का उपलम्भ होता नहीं, कोई देखता नहीं, देखने पर दिखने वाला वस्तु नहीं है यह, तो अनुपलब्धि है, इसका आधार पर आप वहां धर्म अधर्म का अभाव निश्चित नहीं कर सकते। पुण्य देखने में नहीं आता है इसलिए पुण्य नहीं है ऐसा आप नहीं कह सकते। तो इसलिए केवल अनुपलब्धि अभाव का निश्चायक नहीं हो सकता है, तो उसके लिए होना चाहिए योग्यानुपलब्धि। फिर योग्यानुपलब्धि जहां पर नहीं है, तो वहां पर अभाव निश्चय अनुपलब्धि प्रमाण का विषय नहीं बनता, तो वहां पर अभाव निश्चायक प्रमाण दूसरा ही कुछ होगा, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण। लेकिन ये तो हम धर्म की अर्थापत्ति से तो जान सकते हैं, कार्य के द्वारा वो जान सकते हैं।
लेकिन उसका अभाव अनुपलब्धि से नहीं निश्चित किया जा सकता है। नहीं, जब यह पाप पीड़ित है तो निश्चित धर्म नहीं होगा। हाँ, अभी वो दुखित है, देखने में आता है, तो इसका कारण उसके पास अधर्म है, ये तो अनुमान हो सकता है। लेकिन साक्षात जब पूछते हैं, देख के बताइए ये पापी है अथवा पुण्यवान है, तो आपको देख करके इसमें पाप है अथवा पुण्य है नहीं कह सकते हैं। आप यह भी नहीं जानते वो पुण्यवान है, और ये भी नहीं दिखता, उसका पाप और पुण्य तो देखने में नहीं आता। पाप पुण्य दोनों की अनुपलब्धि तो है, लेकिन इस अनुपलब्धि के आधार पर पाप पुण्य का अभाव निश्चित नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि योग्य अनुपलब्धि नहीं है। धर्माद्यनुपलब्धि सत्वेपि तदभावा निश्चयेन योग्यानुपलब्धेरेव अभावग्राहकत्वात्, यही कह रहे हैं ग्रंथकार। केवल अनुपलब्धि नहीं, योग्यानुपलब्धि, यही अभाव निश्चायक प्रमाण है। तो प्रश्न करेगा, अनुपलब्धि में योग्य अनुपलब्धि अयोग्य अनुपलब्धि ये कैसे निश्चित किया जाए? तो इसका उत्तर देते हैं, ननु खेयम योग्यानुपलब्धि ही, प्रश्न करके उत्तर देते हैं। किम योग्यस्य प्रतियोगिनः अनुपलब्धि उत योग्ये अधिकरणे प्रतियोग्यानुपलब्धि ही। योग्यानुपलब्धि शब्द का हम दो तरह से विग्रह कर सकते हैं। योग्यस्य अनुपलब्धि, तो जो प्रतियोगी देखने योग्य है, उपलब्ध के योग्य है, तो उसकी अनुपलब्धि, उपलब्धि न होना, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। अथवा योग्य अनुपलब्धि, जहां पर वह उपलब्ध हो सकता था वहीं उसकी अनुपलब्धि, तो योग्य अधिकरणे अनुपलब्धि, योग्यानुपलब्धि। कैसा समास विवक्षित है? न आद्यः, दोनों में कुछ दोष है, पहला पक्ष नहीं, योग्य से अनुपलब्धि ऐसा नहीं। क्यों? स्तंभे पिशाचादि भेदस्य अप्रत्यक्षत्वापत्तेः, वहां एक स्तंभ है। हम आपसे पूछेंगे, बताइए स्तंभ में पिशाच है कि नहीं, देख के बताइए। आप नहीं बता सकते, क्योंकि पिशाच हो भी सकता है, नहीं तो दिख रहा है। दिख तो नहीं रहा है पिशाच, लेकिन पिशाच नहीं है ऐसा पिशाच का अभाव सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हो भी सकता है, कौन जानता है। लेकिन यह निश्चित हो सकता है, यह स्तंभ तो पिशाच नहीं है। स्तंभ में पिशाच है अथवा नहीं ये पता नहीं, किंतु स्तंभ पिशाच नहीं है, इतना तो कह सकते हैं। तो स्तंभ का भेद वहां निश्चित हो जाता है, किंतु स्तंभ में पिशाच का अभाव निश्चित हो नहीं पा रहा है। यदि योग्य से अनुपलब्धि ऐसा कहेंगे तो पिशाच कोई योग्य पदार्थ नहीं, तो उसका अभाव, भेदात्मक अभाव निश्चय भी संभव नहीं है। ये कहे स्तंभे पिशाचादि भेदस्य अप्रत्यक्षत्वापत्ते न अंत्यः, योग्य अधिकरणे ऐसा कहेंगे, ये भी ठीक नहीं। क्यों? आत्मनि धर्माद्य भावस्य प्रत्यक्षत्वापत्ते, आत्मा तो योग्य है, योग्य इसलिए है कि हम हैं, इसको जानने के लिए किसी दूसरे की अपेक्षा ही नहीं, तो ये योग्य पदार्थ है, मेरी सत्ता मुझे स्वयं निश्चित हो जाती है। किंतु इस योग्य आत्मा में पुण्य और पाप है अथवा नहीं, नहीं निश्चित हो रहा है। योग्य अधिकरण, अधिकरण यदि योग्य है तो अभाव का ज्ञान हो जाता है, ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ अधिकरण आत्मा योग्य होते हुए भी उसमें धर्माद्य भाव का ज्ञान होता नहीं। आत्मनि धर्माद्य भावस्य प्रत्यक्षत्वापत्ते, अतः योग्यानुपलब्धि का क्या अर्थ है? कोई भी समास ठीक नहीं आ रहा है। उत्तर दे रहे हैं, इति चेन्न योग्याचासौ अनुपलब्धिश्च इति कर्मधारय आश्रयेण। योग्यस्य अनुपलब्धि ऐसा नहीं, योग्ये अनुपलब्धि भी नहीं, योग्या अनुपलब्धि, जो अनुपलब्धि योग्य हो उस अनुपलब्धि को हम योग्यानुपलब्धि अभाव का प्रमाण मानेंगे। योग्यता का निर्वचन आगे करेंगे, उसमें थोड़ा विवरण देना पड़ेगा। यहाँ तक रखते हैं।